हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हो गई है सुबह की शुरुआत। तो भागम भाग जो है सुबह की ज़्यादा होती है, आप लोगों को भी पता है। तो हालांकि बच्चे बड़े हैं तो स्कूल वाला सुबह वाला सिस्टम नहीं चलता है। तो साफ़ सफाई वगैरह जो हो गई है, बर्तन वर्तन भी धुल गए थे। और इधर जो है नाश्ता आज जल्दी बनाना था क्योंकि इन लोगों ने निकलना था। अभी इस टाइम पे थोड़ा सा काम चल रहा है, बाहर का भी जाना आना ज़्यादा हो रहा है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी है क्योंकि आदि के जो कॉलेज की तैयारी यहाँ चल रही हैं। तो अब क्या है ना, यहाँ पे बर्तन वगैरह सूख गए थे तो मैं उनको भी जो है लगा के रख दे रही हूँ। और इधर मैंने नाश्ता बनाने ऊपर जो है नाश्ता भी रख दिया, इधर दूध भी गर्म होने रख दिया है। तो ये सुबह सुबह के सारे काम होते हैं क्योंकि गर्मी पड़ रही है। और पता नहीं क्या हुआ, हम प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही है, पर मेरे यहाँ करीब 15 दिन हो गए दूध बार बार जो है वो ख़राब हो जाता है और समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है। बर्तन भी साफ करके देख लिए, चेंज करके देख लिए, सब कुछ अपनी अपनी समझ में मैंने सारा कुछ करके देख लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को कुछ समझ लगे तो बताना। पर है ना, दूध और तुरंत नहीं ख़राब होता है। जब एक दिन निकल जाता है, एक शाम को भी नहीं, अगले दिन सुबह तक जो है वो ख़राब हो जाता है। तो समझ नहीं आ रहा। और ये मेरी ना आइज़ में जो है बहुत ज़्यादा एलर्जी सी होने लगी है, पता नहीं क्यों। तो नीचे जो है स्वेलिंग सी हो रही थी आँखों में, तो वो आइज़ की जो है सिकाई मुझे बताई थी। तो ये मैंने जो आइस के लिए जमाने के लिए एक सिलिकॉन का अभी नया मैंने देखा था ऑनलाइन, तो वो मंगवाया था, उसी से मैं कर रही हूँ। और ये जो है सिमैयाँ बनाई थी, नमकीन जो जवे होते हैं, तो ये आदि को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी उन्हीं का पसंद का नाश्ता जो है रेडी ही कर रही हूँ और उसको ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सिमैयाँ भी बन के तैयार हो गई हैं और इधर जो है दूध उबल रहा है और चाय भी बना दी है क्योंकि सुबह नाश्ते के साथ चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये हो गया मेरा दूध गर्म। अभी ख़राब नहीं होता है, ये शाम को, रात को, अगले दिन तक ये सुबह ख़राब हो जाता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो ये नाश्ता जो है बन के हो गया तैयार। और इधर जो है ना, मैंने कुर्ती स्टिच की थी, तो ये शाम को ही मैंने कई दिन बाद, मतलब काफ़ी दिन से रखी हुई थी और कुर्तियाँ ये जो पहनी है ये तो भी सिल ली थी, इसके साथ तो प्लाज़ो भी है और ये सिंगल कुर्ती थी। तो इसको भी बना के देख रही हूँ ये किस तरह से बनती है। तो ये जो पहनी है इसका कलर वगैरह नहीं गया, इसको मैंने चेक कर लिया था। तो अब ये वाली भी मैं आज सिलने बैठ गई हूँ, काफ़ी काम होता है। तो इसकी जो तुरपाई रह गई थी गले की, मैंने कहा ये भी करके, क्योंकि आज मुझे इसको पहनना था, तो इसलिए फिर मैं सुबह नाश्ते के बाद जो है वो मैं तुरपाई करने बैठ गई हूँ क्योंकि रात पर लेट ज़्यादा हो गया था तो नहीं कर पाई थी। तो अभी ये तुरपाई करके और मैं नहाने के बाद जो है इसको डालूँगी। तो पता नहीं ये किस तरह से इसका क्या होता। फिटिंग तो मैंने चेक कर ली थी रात को, लेकिन आज जब कपड़ा जब पूरे दिन हम पहनते तभी हमें समझ में आता है। तो आज मैं देखती हूँ, फिर इसको डालूँगी। और थोड़ा लूज इसलिए सिलती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में थोड़ा सा मुझे कपड़ा जो है ना कंफर्टेबल चाहिए, तो इस वजह से प्रॉपर पूरी फिटिंग मैंने नहीं, मतलब ये थोड़ा हल्का सा। तो अब ये मैंने पहन लिया है नहाने के बाद और ये दोपहर की तैयारी मेरी जो है वो शुरू होने वाली है। तो मुझे थोड़ा सा चाय पीना था, 1 कप, तो मैं अपने लिए जो है ना 1 कप चाय बनाने जा रही हूँ। तो ये कुर्ता जो है, मैंने ये कुर्ती इसको तैयार कर लिया है। वाइट पैंट मेरे पास ऑलरेडी रखी थी और इसमें जो मैंने ना, क्योंकि वाइट 2-3 होते ही हैं अपने पास, प्लाजो भी। और सब अच्छे होंगे। और मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा बारिश का, गर्मी भी हो रही है और बादल भी हो रहे हैं। तो आज का जो है ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, कोई तैयारी कर रही हूँ मैं। नाश्ता तो सुबह बना दिया था, तो आलू बॉईल कर रहे थे क्योंकि बरसात में कुछ खाने का, अच्छा अच्छा खाने का ही मन करता है बच्चों का। कुछ अच्छा बना लो, कुछ अच्छा बना लो। देखती हूँ फिर मैं क्या बनाती हूँ। तो मैंने आलू बॉईल करे। और आपको बताइए, ये कुर्ती मैंने कल स्टिच की थी। तो मैंने आपको कपड़े दिखाए थे, मैं 2-3 जो पीस लेके आई थी, तो उन्हीं में से ये एक है, तो इसको मैंने स्टिच किया है। तो कैसे लग रहा है ये आप बताना। और ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लैस डाल दी है क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल हो रहा था, फिट हो रहा था। बाकी मुझे सिंपल ही रखना था। तो पता नहीं कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा और बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो आज का जो है मैं जो है लंच की तैयारी करने वाली हूँ, क्या बनाती हूँ देखते हैं फिर हम लोग। चलते हैं दोस्तों। तो ये जो है दोपहर की हो गई है तैयारी शुरू। तो मैंने आलू जो है बॉईल कर लिए हैं क्योंकि इस टाइम सब्जियां बहुत महंगी हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि जो भी हो वो घर में ही बनाओ क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि इन दिनों में थोड़ा जो है अपना, जो ज़्यादा महंगी सब्जियां हैं और हरी सब्जियां इस टाइम बाढ़ बाढ़ का भी चल रहा है, तो सब्जियां उतनी साफ़ भी नहीं आ रही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही राजमा छोले हैं, इस तरह की सब्जियां, जो कड़ी है, मठा के आलू है, इस तरह की बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज जो है आलू बॉईल किए हैं, अब सब्ज़ी बनाऊँगी या पराठे बनाऊँगी तो अभी ये बच्चे बताएँगे तभी, क्योंकि आज सुमित जो है दिल्ली गए हुए हैं।
तो वो रात तक आएंगे। और आदि और हम ही लोग हैं, तो मैंने आलू बॉईल करके रख दिए, जो मेरा काम है। अगर सब्ज़ी बनानी होगी तो मैं सब्ज़ी बना दूँगी, और नहीं तो फिर पराठा अगर ये खाएंगे तो आलू वाले जो है प्याज डाल के, क्योंकि बिना प्याज के बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि शुरू से जैसा खाना खाते रहे ना, हमारे जीभ को वही स्वाद लगता है। तो आलू में प्याज भी ज़्यादा डाल के तब आलू प्याज के जो है पराठे बनते हैं। तो अभी मैं यहाँ की जो मेरी तैयारी है वो मैं कर दे रही हूँ, और उसके बाद जैसे भी होगा फिर मैं बना दूँगी। तो आलू बॉईल करके जो छील के रख दिए हैं, और चाय जो है मेरी, चाय बनाने का रहता है कि चाय पीनी है, लेकिन काम में लग जाओ ना तो वो 10 मिनट का काम मेरा घंटों तक वो चाय अपने लिए आलस आ ही जाता है। तो एक तरफ चाय छान के रख दी, काम करती जा रही हूँ, तो वो ठंडी भी होती जाती है, लेकिन बस वही आदत पड़ी होती है कि पीनी है तो पी लेते हैं। तो अब जो है ना, ये आइस का जो है मैंने आपको दिखाया था कि मैं जिससे सिकाई कर रही थी, तो वो भर के जो है मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी। ये सिलिकॉन का है, बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी क्वांटिटी में ये बड़ा सा पीस इसमें तैयार होता है। ऑनलाइन मंगाया है, बहुत कॉस्टली नहीं है, करीब 70-80 रुपये का था ये, और डिलीवरी सहित ये 100 रुपये का या 120 का ऐसे ही पड़ा होगा। तो इसको मैंने जो है ना आइस के लिए ये तैयार करके रख दिया है, क्योंकि गर्मी की वजह से या एलर्जी की वजह से मुझे आँखों में जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2-3 दिन से बहुत खुजली हो रही थी, और जब खुजली होती है ना तो स्वेलिंग भी आ जाती है। तो अब ये ऊपर से मुझे सामान जो भी चाहिए था, कि कड़ी पत्ता वगैरह, जो मेथी वगैरह जो भी होती है, ऊपर स्टोर में रख दिया था सामान, तो वो जब ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर से मैं उतार लेती हूँ। तो स्टूल ये वाला मेरा बहुत काम आता है, क्योंकि वैसे तो हाथ पहुँचने से रहा स्लैब से, तो स्टूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें क्या है कि डबल स्टेज है, तो बैठती हूँ ना तो पैर भी मुड़ जाते हैं, तो कंफर्टेबल भी रहता है, पैरों को भी राहत मिलती है। हर वक्त खड़े भले ही 2-4 मिनट ही बैठो, लेकिन उसमें भी राहत जो है हो जाती है। तो काम हो गया है मेरा शुरू, और इधर मैंने जो आटा भी गूँध के रख दिया था 10-15 मिनट पहले, तो क्योंकि पराठे के लिए आटा तैयार हुआ है, पराठे का इन्होंने बोला था, तो उसके लिए फिर आटा थोड़ा सा लूज़ भी गूँधते हैं, थोड़ा मोन लगा के। तो अभी मैंने पराठा जो है बनाना कर दिया है शुरू। तो आदि को पहले खाना खिलवा दूँ, तब तक ये भी आने वाले होंगे, तो फिर ये लोग खा लेंगे। और हम लोगों का ये हो जाता है कि दोपहर का जो है ना लंच थोड़ा लेट होता है, तो हम दोनों इस टाइम पे शाम को खाना खाना ही नहीं होता है, पेट भरा हुआ होता है, खाना नहीं खाते, दूध वगैरह ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का अभी चल रहा है। थोड़ा वेट बहुत ज़्यादा बीच में इतना ज़्यादा हो गया था, अब तो थोड़ा धीरे से मतलब थोड़ा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं तो मीठा वगैरह भी खा लेती हूँ ना। तो खाना बनके तैयार हो गया, बने आलू के पराठे बटर के साथ। तो आज आदि की फरमाइश थी कि सब्जी नहीं बनाना है, आलू के पराठे बनाने, तो मैंने बना दिया है लंच, और आप लोग भी कर लीजिए लंच आके, और मैं आलू को दे डालूँगी। तो ये जो है पराठा, ये आलू का मसाला बन गया है, इसमें प्याज भी मैंने डाला हुआ है। और उसके बाद जो है, तो ये मैं रिफ़ाइंड बिल्कुल भी यूज़ मैंने बंद कर दिया है, और अब मैंने शुरू किया है गाय का जो घी होता है वो। अब लोग कह देते हैं कि मार्केट में इस तरह का मिलता है, इस तरह का मिलता है, लेकिन अब हमें तो अपनी जान में तो अच्छा ही देख के लेते हैं, आगे फिर पता नहीं क्या मिलता है। क्योंकि घर में तो बनाने से रहे कि गाय हो तो घर में कोई बनाए, मार्केट से ही चीज़ लेनी है, पर कोशिश ये रहती है कि अच्छा मार्केट में ही अच्छा मिल जाए, तो वो कोशिश प्रयास रहता है। तो मैंने इस बार जो है पतंजलि का जो घी है गाय का वो लिया है, और एक गोवर्धन का भी लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा सा चेंज नहीं लगा दोनों में, तो वही लिया है। पराठे वगैरह या पूड़ियाँ बनती हैं उसके लिए। बाकी का मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी मेरी कोई भी बने, सूखी या तरी वाली, वो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल जो है हम लोग थोड़ा साल भर के लिए स्टॉक करके भी रख लेते हैं। तो हमारी आदत है कि जो गेहूँ है या तेल है, घी है, ये स्टॉक करके रख लेते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस में भी उतार चढ़ाव रहता है, और वैसे भी अभी जैसे बरसात है, सारी चीज़ महंगी आती है, तो ये हम लोगों को शुरू से ही आदत जो है पड़ी हुई है स्टोर करने की। तो ये आज बटर जो है चटनी भी नहीं बनाई है मैंने, तो इन्होंने अचार से और चाय से बटर के साथ खाना है, क्योंकि टमाटर। दोस्तों कैसे रहे आप लोग, सब बढ़िया होंगे। और आज जो दिन भर मैंने, पहले तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैंने जो कुर्ती सी थी, तो आज इसको मैंने पूरा दिन फर्स्ट टाइम ही पहना है। तो कपड़ा भी बहुत कंफर्टेबल है, और जो स्टिच की है तो वो भी अच्छा है, लेकिन बस ये कि इसके साथ सिर्फ चुन्नी थी, वो सिर्फ ना ये कुर्ती थी, तो ये वाइट पैंट जो मेरे पास था, तो ये मेरा कंट्रास्ट हो गया है, तो मुझे पैंट नहीं लेना पड़ा। और इसमें जो वाइट है ना ये लेस, तो ये लेस भी मैंने ली थी, करीब 1.5 मीटर लेस मैंने मंगवाई थी, और उसमें ये दोनों मुझे हो गया है। तो सिंपल सादा सी
स्टिच कर लिए मैंने घर पे पहनने के लिए। अगर मार्केट में पहनूँ तो अगर मैचिंग का है तो बहुत अच्छी लगेगी। तो देख के उसको धो के देखूँगी कपड़ा कैसा निकलता है। अगर ये अच्छा निकलता है तो फिर मैं 1-2 और बनवाऊँगी। कपड़ा मुझे ठीक लगा। और इसी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको तैयार किया था, सिला है, मतलब कल सिला था। तो वीडियो जो है ना कल, आधी कल की है आधी आज की है, प्रॉपर नहीं हो पाती। और सबसे जो है मेन इम्पोर्टेंट चीज़ के इस टाइम ना थोड़ा सा मन भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आधी की जो है तैयारी कॉलेज के लिए हो रही है। तो अभी क्या है ना कि काउंसलिंग भी चल रही है साथ साथ में। तो जो कॉलेज मिल रहे हैं ना, बहुत दूर कॉलेज मिल रहे हैं, वहाँ मैं भेजना नहीं चाहती। तो मुझे अपनी रेंज में ही चाहिए। कि मैंने सुमित को भी नहीं भेजा था, तो मैं चाह रही थी कि मुझे अपनी रेंज में ही मिले। तो कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे यहीं आसपास में कहीं कराऊँ। तो क्योंकि कॉलेज ना जो जिन कॉलेजों का अगर हम वेट करें तो काउंसलिंग जारी है अगस्त में बहुत लास्ट तक। और फिर कॉलेजों की सीट भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो जल्दी कर रहे हैं। तो इन लोगों ने इस तरह का एक सिस्टम बना रखा है कि बच्चा वेट भी नहीं कर सकता कि उधर मेरा काउंसलिंग में जो कॉलेज है मैं लेना चाह रहा हूँ उनकी काउंसलिंग लेट कर दी है उन्होंने। और इन्होंने अपना जो है एडमिशन बहुत जल्दी कर दिया है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला हो गया है। तो 2-4 दिन से वही एक घर में कन्वर्सेशन वही चल रही है कि क्या करें कैसे करें। तो देखते हैं फिर। और 1-2 कॉलेज हैं जो मैंने निगाह में, मतलब हम लोगों ने ही सोचा हुआ है कि, लेकिन करवाऊँगी मैं पास में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर मैं बच्चों को भेज नहीं सकती हूँ। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर मैं नहीं भेज सकती हूँ। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो पर ये कि जाना ही अगस्त तक, तो हर हालत कॉलेज खुल ही जाएंगे, कहीं भी एडमिशन कराते हैं कुछ भी है। तो इसकी जो है ना तैयारियाँ अभी धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर भी होना शुरू कर दिया है, उसको भी समझाना शुरू कर दिया है कि कभी रहा नहीं है अकेला एक भी दिन, और अब एकदम से जाएगा। तो पर भेजना भी पड़ेगा, अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। तो अब ना उसी की जो तैयारी वगैरह है। तो मैं आज एक लिस्ट बनाने वाली थी, नहीं बना पाई हूँ मैं। अभी काम में थोड़ा सा लगी रही आज। तो क्योंकि मौसम भी ख़राब है, तो आपको पता है कि थोड़ा बारिश वारिश का भी रहता है, कपड़ों का भी काम ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से तो मैं कल, अब जो वीडियो आएगा तो उसकी लिस्ट भी मुझे बनानी है कि उसको क्या क्या सामान चाहिए। क्योंकि ना अगर कोई चीज़ रह गई तो बच्चा परेशान होता है। तो अभी सभी बच्चों का यही चल रहा होगा। तो मैं पूरा पहले एक मतलब ना सिस्टम से पहले पूरी लिस्ट बना के रखूँगी। फिर उसमें से देखूँगी क्या क्या मुझे घर में मेरे सामान रखा हुआ है, क्या मैं उसको घर से दे सकती हूँ। और क्या, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास घर में इतनी होती हैं कि हम वो बच्चों को निकाल सकते हैं। जैसे बेडशीट हो गई है या क्विल्ट हो गई है, और बकेट वगैरह है एक्स्ट्रा है अगर। तो मैं पहले पूरी लिस्ट बनाने के बाद उसमें सामान देखूँ कि क्या क्या है कि जो नहीं होगा वो फिर खरीदना क्या क्या है कैसे। क्योंकि टाइम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है, समय तो पता नहीं लगता है, और काम अभी से स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कॉलेज का भी बहुत जल्दी डिसाइड करने वाली हूँ, क्योंकि इधर ना सीटें बहुत जल्दी हो रही हैं प्राइवेट कॉलेजों की। और गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो उनका क्या हो रहा है कि काउंसलिंग बहुत डिलेज आ रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन अब 2-3 दिन में ही डिसीजन कुछ ना कुछ लेना है। तो आई होप जो भी डिसीजन होगा आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो आज का जो ब्लॉग है मैं वहीं पे एंड करने वाली हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो गाइस बने रहिए। थैंक यू, बाय।